की शुरुआत एक बेहद अहम खबर के साथ। खबर यह है कि अब कफ सिरप मेडिकल स्टोर्स पर ओवर द काउंटर नहीं मिलेगी। सरकार ने इसे लेकर कड़ा कदम उठाया है। मतलब ये कि अगर आप दवाई की दुकान पर जाएंगे कफ सिरप खरीदने और आप बोलेंगे कि कफ सिरप दीजिए, तो आपको कफ सिरप नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको डॉक्टर की पर्ची देना ज़रूरी है आपके लिए। सरकार ने इसे लेकर कड़ा कदम उठाया है, यानी कफ सिरप लेने के लिए डॉक्टर की पर्ची ज़रूरी कर दी गई है। वहीं मेडिकल स्टोर को कफ सिरप से जुड़े हर प्रिस्क्रिप्शन का रिकॉर्ड रखना होगा। साथ ही कफ सिरप और गुणवत्ता जांच के कड़े नियमों का पालन करना होगा। आखिर ये कदम क्यों उठाया गया है, इसके पीछे का मकसद क्या है, ये सब बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, बताएं, बिना पर्ची कफ सिरप की बिक्री क्यों रोकी गई है? मृत्युंजय, देखिए, हमने पिछले कई दिनों में देखा था कि कई सारे इलाकों में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हुई थी। उसके बाद कई तरह के जांच उसमें शुरू हुई, तो उन जांचों में पाया गया कि कई सारे जो कफ सिरप हैं उसमें कुछ केमिकल्स हैं जो कि मात्रा से अधिक थे और कुछ ऐसे केमिकल थे जो प्रेस्क्राइब नहीं थे बच्चों के लिए। उसके लिए सरकार ने 2 नियमों में बदलाव किया। पहला नियम का बदलाव यह था कि 5 साल या उससे कम की उम्र के जो बच्चे होंगे उनके लिए कफ सिरप या इस तरह की जो रेमेडीज़ है वो नहीं दी जानी है, कि उनको बीमारी कैसी भी होगी उसका इलाज किसी और तरीके से किया जाएगा, लेकिन सीधे तौर पर उनको कफ सिरप या इस तरह की जो दवाइयाँ हैं वो नहीं दी जाएंगी। दूसरा ये था कि 2 शेड्यूल्ड केस है उसको बाहर निकाला। उसके लिए दिसंबर में एक ड्राफ्ट जारी किया गया था। दिसंबर के बाद कंसल्टेशन के बाद अब सरकार ने वो ड्राफ्ट को जो सुझाव मिले थे उसके बाद ये नियम बना दिया है कि जितने भी सिरप होंगे उनको शेड्यूल्ड केस से बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि ऐसे सारे सिरप जो बाजार में अवेलेबल हैं किसी बीमारी के इलाज के लिए, उनको खरीदने के लिए अब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य होगा। साथ ही साथ मेडिकल स्टोर के लिए ज़रूरी होगा कि वो जो भी पर्चियाँ हैं उनका रिकॉर्ड रखें, ताकि ये मिलान किया जा सके कि कितना माल आया था और कितनी खपत हुई है और किस बीमारी के लिए किसको क्या दवाई दी गई है। वजह क्या है, क्योंकि शेड्यूल के कहना है कि जो भी दवाइयाँ इसके अंदर होती हैं वो इसलिए रखी गई थी ताकि इन दवाइयों का जो विस्तार है वो ज़्यादा हो सके और लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सके। मसलन ऐसी दवाई जैसे कि ORS है, ये आसानी से उपलब्ध हो सके और किसी भी बीमारी में या फिर ऐसा आपको सिम्टम लगता है तो आप उसको ओवर द काउंटर खरीद के खा सकते हैं, अपना इलाज कर सकते हैं। लेकिन कफ सिरप के बाद जब मौतों का सिलसिला जारी रहा तो और इसके साथ ही विदेशों से जब कई तरह के अलर्ट्स आए कि आपके कफ सिरप में तय मात्रा से ज़्यादा केमिकल्स हैं, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये नियम बदलाव किया है कि अब कोई भी सिरप मार्केट में अवेलेबल जो होगा उसको कड़ी जांच से गुजरना होगा। बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के वो दुकान पे नहीं मिलेगा और दुकानदार जब उसको बेचेगा तो वो उसको डॉक्टर की पर्ची का हिसाब रखेगा, ताकि लोगों की जो जान है उसको बचाया जा सके। और जो बेजा इस्तेमाल हो रहा है, कोई भी जाता है कभी भी दवाई लेके चलाता है या फिर डॉक्टर से या फिर केमिस्ट से पूछ के दवाई खा रहा था, उस तरह के प्रैक्टिस को रोका जा सके, इसके लिए सरकार ने इस नियम में बदलाव किया है। जी बिल्कुल। तो क्या ये 2 सवाल इसमें और अमरीश, क्या ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू है, मतलब आज से लागू हो गया? पहला सवाल। दूसरा ये कि मान लीजिए बड़े शहरों में तो ठीक है आप ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं, लेकिन छोटी जगहों में अगर इस तरह की बिक्री होगी तो उसका रिकॉर्ड रखने का क्या कोई अलग से प्रावधान किया गया है कि अगर छोटी जगहों में मान लीजिए कोई ले रहा है बिना पर्ची का या कोई दवाई दुकानदार बेच रहा है बिना पर्ची का, उसका रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा? देखिए मृत्युंजय, जिस तरीके से आपने सवाल किया तो पहले दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल कहता है कि कैसे छोटे दुकानदार इसका हिसाब रखेंगे। तो कोई भी दुकानदार जो दवा की दुकान चलाता है उसके लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है, उसके पास डिग्री या डिप्लोमा होना ज़रूरी है फार्मेसी में। तो ऐसे में अगर वो लाइसेंस की शर्त में ये बातें रखी गई हैं कि आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी चीज़ नहीं बेचनी है और जो चीज़ें ओवर द काउंटर बेची जा सकती हैं उनका रिकॉर्ड रखना है, तो ये अपने आप में नियम है और पहले से एग्जिस्टिंग है, तो इसमें कोई 2 राय नहीं होगी, इसमें कोई मुश्किल भी नहीं आनी उन दुकानदारों को। दूसरा ये कि कैसे इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, तो ऐसे में जितने भी प्रिस्क्रिप्शन हैं जो बड़ी जगहों पे जा रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखना आसान है, क्योंकि अस्पतालों से जाते हैं वो सारा रिकॉर्ड स्कैन होता है, दुकानदारों के पास भी वो सारा स्कैन होता है। और GST जब से लागू हुई है इन सारी दवाइयों को की जो हिस्ट्री है, कहाँ से बनी है और पूरा जो सेल चेन है वो अपने आप में ट्रैक में होता है। तो ऐसे में इन सब चीज़ों का हिसाब रखना आसान है। तो सरकार के लिए दोनों चीज़ें बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस में लाने की ज़रूरत है और लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि उन्हें क्या चीज़ें ओवर द काउंटर मिलेंगी और क्या ओवर द काउंटर नहीं मिलेंगी। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया अमरीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।